बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन कढ़ाई की 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये मटन कढ़ाई सेम वैसी बनकर तैयार होगी जो अमूमन आप शादियों में मटन कढ़ाई खाते हैं। नहायत शानदार लाजवाब लजीज रेसिपी है। इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 कप या सवा कप के करीब मैंने इसमें तेल शामिल किया है एक पतीली में, और साथ ही उसके 1 किलो मैंने हड्डी वाला मटन का गोश्त इसमें शामिल कर दिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने नमक इसमें शामिल किया है। इन तमाम अज्जा को लो टू मीडियम हीट पर हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। गोश्त को हमें इस तेल के साथ इतनी देर तक पकाना है कि इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाए। मीडियम हीट पर चमचा चलाते हुए हमें इस गोश्त को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। जैसे ही हमारे इस गोश्त का कलर चेंज होगा, हम इसमें 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें लहसुन अदरक की मिकदार भी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। साथ ही 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको भी स्लाइसेस में काट लिया था और वो भी मैंने इस गोश्त में शामिल कर दिया है। इन दोनों अज्जा को शामिल करने के बाद भी हमें इसको अच्छे तरीके से मीडियम हीट रखते हुए भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको चमचा चलाते हुए पकाया है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है। जैसे ही प्याज पानी छोड़ेगी, हम इसको ढककर मज़ीद 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये गोश्त और प्याज का जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसमें आधा किलो टमाटर शामिल करेंगे, जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है पिसी हुई, और 1 खाने का चम्मच भर के ही मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया है। ये तमाम अज्जा शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम गोश्त को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का भी शामिल किया है, क्योंकि अब हम इसको हल्की आंच पर ढककर गलने के लिए रख देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तकरीबन 40 से 45 मिनट पकाने के बाद ये गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है और टमाटर बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अगर इसमें इस स्टेज पर पानी मौजूद है तो हम तेज़ आंच करके इसका पानी ड्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होगा, मैंने इसमें आधा कप दही शामिल किया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब मीडियम हीट पर पकाते हुए हमें दही का पानी भी खुश्क कर लेना है, और हमें इतना पकाना है इसको कि तेल जो है वो ऊपर आ जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। गोश्त भून जाने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, और 1 खाने का चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 6 से 8 हरी मिर्चें, 1 लीमू के स्लाइसेस और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का मैंने जूलन काट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ताज़ा हरा धनिया इसमें शामिल किया है, वो भी डाल देंगे। ये तमाम अज्जा डालने के बाद हम इसको हल्के हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि इन तमाम अज्जा को जो हमने बाद में शामिल किए हैं उनका फ्लेवर इसमें अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाए। कमर्शियल शादियों वाली मटन कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोगनी नान के साथ सर्व करें, आपको बिल्कुल ऐसा ही मज़ा आएगा जैसा किसी शादी में आता है। खाने वाले इस रेसिपी को दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफ़िज़।